नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से बड़ी खबर है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का बड़ा बयान आया है झीरम घाटी को लेकर। वो बोले हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस नेताओं की आपसी लड़ाई में यह घटना हुई थी। एक नेता एक तरफ से और दूसरे नेता दूसरी तरफ से गए थे। आपसी लड़ाई में झीरम कांड हुआ। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का यह बयान। मैं जब गृह मंत्री था तो मैं बाजारों में लोगों का आह्वान करता था कि आप हमारे साथ आइए, और किसी भी समय कुछ वारदात नहीं हुआ था। और आपको बताऊं, जो कांग्रेस का हुआ था ना, मेरे समय नहीं हुआ, वो आपस का ही लड़ाई था कांग्रेस का। और एक दूसरे से संपर्क में रह करके एक आदमी इधर से जा रहा है, एक नेता उधर से जा रहा है, और जो नेता दूसरी तरफ से गया वहीं हमला हो गया। आज नहीं जानता, मेरा तो आरोप है उनकी अंदरूनी पार्टी की। क्योंकि देखिए, चाहे जैसा भी हो, मैं गृह मंत्री था, मेरे आकलन से इतना स्पष्ट हो गया कि एक नेता दूसरे रास्ते से जाता है, एक नेता दूसरे रास्ते, और दूसरे रास्ते से जाने वाला क्या बोलते हैं, मारा गया हमारे मंत्री। तो पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को सुना आपने। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं की आपसी लड़ाई की वजह से ही झीरम कांड हुआ था। झीरम की इतनी बड़ी घटना हुई थी। एक नेता एक तरफ से तो दूसरे नेता दूसरी तरफ से गए थे, इसलिए नक्सलियों ने हमला कर दिया। तो एक बार फिर से झीरम कांड पर बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है। इस बार ननकीराम कंवर ने बयान दिया है। और अधिक चर्चा के लिए सीधे बिलासपुर का हम रुख कर लेते हैं। विनोद कुशवाहा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। विनोद, घटना इतनी बड़ी है कि कई साल बीत जाने के बाद भी इस पर सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें देखने को मिलता है, लेकिन ननकीराम कंवर के इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। निश्चित तौर पर सुमित एक नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता रहा है जब ये घटना हुई। हालांकि ये तयशुदा बात है कि सालों बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी नक्सली घटना का जो सच है वो अब तक सामने नहीं आया है। लोग बड़े बेसब्र रहते हैं जब नक्सली घटना की जो झीरम कांड की बरसी है वो सामने आती है, जब तारीख आती है, तब जरूर लोगों को इंतजार होता है कि नक्सली घटना का जो सच है, झीरम कांड का सच है, वो सामने आ सकेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जांच भले ही हो रही हो, अब एक बार फिर से राजनीतिक बहसबाजी शुरू हो गई है, तब जबकि पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने ये कहा है कि वो खुद गृह मंत्री थे और उस समय ये घटना हुई थी, और आधे नेता जो है वो दूसरी तरफ से यानी दरभा की तरफ से गए थे और आधे नेता दूसरी तरफ से घूम करके गए थे। तो जो नेता दरभा की तरफ गए थे उन्हें नक्सलियों ने निशाना बनाया। और सबसे खास बात यह कि वो इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई चल रही थी उसका खामियाजा उन नेताओं को भुगतना पड़ा है। और ये नक्सली घटना बार बार एक बात सामने आती हो, चाहे वो ननकीराम कंवर की बात हो या फिर बाकी के और दूसरे नेता भी जब तक इस बात पर सवाल उठाते रहे, और हमेशा से इस बात पर इशारा किया जाता रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के बीच अब एक नई जो बहस छिड़ गई है वो इस बात पर कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी और उसी के चलते इतना बड़ा ये कांड हुआ। हालांकि वो किन तथ्यों के आधार पर, क्या कुछ उनके पास ऐसी बातें हैं जिनके जरिए वो ये हवाला दे रहे हैं कि आपसी झगड़े की वजह थी जिसके चलते इतना बड़ा ये कांड हुआ और नक्सलियों ने उस घटना को अंजाम दिया। तो हालांकि जांच एजेंसी अपने अपने तरीके से जांच में जुटी हुई है, कुछ जांच अभी बाकी है, तो उसमें साफ हो पाएगा सुमित। लेकिन ये तय है कि ननकीराम के इस बयान ने एक बार फिर से सियासी जो बयानबाजी है वो तेज करती है, और एक बार फिर से इस मुद्दे पर जो है एक बहस छिड़ गई है कि आखिर क्या जो ननकीराम कह रहे हैं वो कितना सच है उसके पीछे। जी, देखने वाली बात होगी विनोद।